तो डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि तालिबान और मोदी हुकूमत के दरमियान किसी भी किस्म का जो समझौता है वो मुमकिन नहीं एक नुक्ते के अलावा जी पाकिस्तान के अलावा जो है वो तो किसी भी, और पाकिस्तान के ऊपर भी जो है मैं आपको ये बताऊं कि देखें अफगानिस्तान के को हमने भी 9/11 के बाद से कवर किया हुआ है। बहुत सी शख्सियत से मुलाकातें भी हुई हैं, बहुत दफ़ा आना जाना भी हुआ है, बहुत तरह थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। वहाँ सोच नहीं है, मजमूई सोच ये नहीं है, ठीक है। ये एक ग्रुप है, ठीक है, और वो मुख्तलिफ शक्लों के साथ सामने आ जाता है। वो एक ग्रुप है, और अच्छा वो जो है ना, वो ग्रुप ऐसा है जिसका कोई भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई नज़रिया है। और वो ग्रुप है जिसमें ये चोरी चकारी, स्मगलिंग, पैसा, हवाला हुंडी, आगे पीछे। तो एक ज़माने में इलाका गैर होता था यहाँ पे, वहाँ सारी स्मगल गाड़ियाँ लोग अगवा करके वहाँ ले जाते थे। जब से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ रियासत पाकिस्तान के तब्दील हुए हैं तो उनके बहुत से, और इसमें बड़े बासर लोग हैं, बड़े बासर लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। आप ये पकड़े ना ये स्मगलर्स को और ये हवाला हुंडी बंदे, तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी शख्सियात निकलेंगी, ना बॉर्डर के उस तरफ से नहीं, इस तरफ से भी बड़े बड़े लोग निकलेंगे, सहूलतकार निकलेंगे। बात यह है कि उनके ऊपर जो हाथ जो मैं कहता माशी दहशतगर्द, उन पर हाथ जो पड़ता है, अच्छा उसी के साथ ही ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं ना आटे के साथ भी घुन भी पिस जाता है, जो कि इंतहाई अच्छे दिल के मोहब्बत के लोग हैं, रवायात के लोग हैं। पख्तून कौम या अफगान कौम बड़ी मोहब्बत करने वाली है। ये जो गैंग है ना, इसने उनको या तो ये रमाल बना लिया, क्योंकि ये असलहा, वेपन, ये फलां दिमाग ना वो जो कि, और ज़ाहिर है कि एक दिन में तब्दील भी नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत आपको अरसा चाहिए। ये इतना आगे जा सकता है अफगानिस्तान इस वक्त अगर ये वहाँ पर, और मैं ये जो करंट सेटअप है इससे मैं तो मायूस हूँ, इससे मायूस हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई दूसरा होता ना, लेकिन अमीर मुत्तकी साहब जो हैं उनसे उनकी देख के जो उन्होंने जैसे भी जो भी उनकी गुफ्तगू वहाँ पे उन्होंने की है, या उनकी वो बात मायूस की है उन्होंने। अच्छा अब यह है कि वो वहाँ पर ज़ाहिर है इस तरह तो चल नहीं सकता, तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, इससे पहले बहुत कुछ सवारती माउस पे हुआ होगा। मॉस्को फॉर्मेट में क्या हुआ है, मॉस्को फॉर्मेट में जो मैंने पहले भी बात की है दोबारा, कि मॉस्को फॉर्मेट में तो चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इवन इंडिया भी था उसमें जी। और उसमें सारे वस्ती एशियाई रियासतों के जो है वो नुमाइंदे मौजूद थे। तो उन्होंने उसमें क्या बात की, एक तो बगराम एयरबेस नहीं देंगे, दूसरे उन्होंने बात की कि यहाँ से दहशत गर्दी और जो इंतहा पसंदी है उसका खात्मा किया जाए। तो बात यह है कि दुनिया तो लेकिन अगर आप खुद ही तैयार नहीं हैं, भाई रोटी कमाने के दो तरीके हैं ना, या तो हलाल की रोटी कमाएंगे आप या हराम की कमाएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है कि आपने हलाल का खाना है और अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाना है, तो फिर क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है लेके जाना, दुनिया खुली है आपके लिए। लेकिन अगर आप काम ये करेंगे कि यार उसको टुट्टे को जगह दे दो, उसके थ्रू ये कर दो, उसको बम लगा दो, फलां कर दो, और ऐसे लोग आ गए थे हमें तो पता नहीं था, वो इतनी जगह चले गए, ओ भाई, और बाकी मुल्कों को शिकायत नहीं है। और बाकी मुल्कों को आप ज़रा इससे कोई 1/10 भी करके देखें, वो आपको क्रेनों में फांसियों पर लगा देंगे। आपको ईरान अलाउ करेगा कि आप ईरान में जाके ये करें? ईरान जो है वो इतना सख्त है, अपने कई लॉज उनके इतने सख्त हैं उनके, वो जेल के वो क्रेन पे फांसी लगा देते हैं, क्रेन के ऊपर पब्लिक में। इशू ये है सारा कि ये इन जराइम से अपने मुल्क को सही करें, मुल्क आगे लेके बढ़ें। अमीर मुत्तकी साहब जो हैं वो अपनी रूट्स पे वापस जाएं, उनकी रूट्स क्या थी उसको वो जो भी हैं वो हालात के लिहाज से उसको मॉडरेट करें। दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना है ना, भाई जहाज में क्यों बैठ रहे हैं, फिर तो कहेंगे जहाज भी, घोड़े पे बैठ के जाओ, घोड़े पे बैठ के भी कहाँ से जाओ, घोड़े पे बैठ के भी ज़मीन चाहिए, ज़मीनी रास्ता चाहिए ना, ये खलाई घोड़ा थोड़ी है कोई। तो और खलाई घोड़ा भी है तो वो बहुत दूर से जाएगा घूमता। तो बात ये है कि वो अजीब चक्करों में लग गए हैं, वो पीछे तस्वीर लगी हुई है, दोनों मुल्कों के परचम ही नहीं है, ना अफगानिस्तान का परचम है पीछे और ना वो इंडिया का परचम है, दोनों परचम भी नहीं लगा रहे अपना। वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इंडिया का लगा दिया, वो एक कन्फ्यूजन है और इसमें कुछ नहीं निकल सकता सवाए इसके कि एक जिस पे ये कॉमन हो सकते हैं वो पाकिस्तान है जी। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया बहुत जल्दी इनको डंप करेगा। ये तो शायद ना करें, भारत में ये मैं बात वजूह से कहता हूँ कि बहुत जल्दी डंप करेंगे, बहुत जल्दी डंप करेंगे। नजीबुल्ला को डंप, अच्छा देखें नजीबुल्ला तो प्रोग्रेसिव आदमी, उसको फिर उसके बाद वो अशरफ गनी आगे भी दुनिया को देख के चल रहे होते हैं। अभी
ट्रम्प ना मिल जाए, बुलाया है गजा के अंदर, गजा के ऊपर समिट हो रही है मिस्र में, तो मोदी जी नहीं जा रहे कि सबके सामने ना कहते हैं कोई जंग बंद करवाई, 7 जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। इशू ये है सारा कि ये इनके साथ दोबारा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सफारती मामलात अफ़गानिस्तान के साथ, मुझे नहीं पता इस सेटअप का क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। और एक वहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा मौजूद है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, ये मजीद ब्रिगेड को और ये BLA को किसने दहशतगर्द करार दिया है? चाइना ने, अमेरिका ने, दोनों ने करार दिया है ना। तो ये कहाँ से काम करते हैं? ये कहाँ, ये BLA और मजीद ब्रिगेड ये कहाँ पे, किस सरजमीन पे हैं? ये कहाँ पे हैं और कहाँ से ऑपरेट करके कहाँ पे आते हैं? और चाइना ने और अमेरिका ने, दोनों ने इनको दहशतगर्दी की फहरिस्त में डाल दी है। तो अब वो कह रहे हैं इंडिया से कि आप जरा चाबहार को छोड़ें, आप मजीद ब्रिगेड और BLA को, अमेरिका और चाइना दोनों इन हालात में, आपको पता है ये जो रेयर अर्थ के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं चाइना ने, मजीद इस बाद में बात करेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स पे पाबंदियां लगाई हैं, इसके नतीजे में बड़े ताल्लुकात फिर कशीदा हो गए हैं, और वो जो 100% टैरिफ और पूरी दुनिया की मार्केट से ली हुई है उसके ऊपर, अब ये मंडे को खुलेंगी मार्केट से अंदाज़ा होगा, लेकिन उसका बड़ा ज़बरदस्त एक आप समझे कि ख़तरनाक किस्म का इम्पैक्ट होने जा रहा है। लेकिन मंडे को सारी दुनिया की नज़रें हैं कि वहाँ से काहिरा से और गज़ा से क्या खबर आती है, किस तरह 2 रियासती हल की तरफ जाते हैं, टाइमलाइन क्या है, प्लान क्या है, ये अब डिसाइड होगा। पहला मरहला तो कामयाब हो गया कि उस मरहले में जंग बंदी तो करवा दी, और प्रेसिडेंट, ये भी दुनिया कायल हो गई कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो वाहिद आदमी है जो ये जंग बंदी करवा सकते हैं। उधर से ज़ेलेंस्की कह रहा है कि जैसे आपने ये गजा में करवाई है ऐसी मेरी भी करवाएं, ऐसे मेरी भी करवाएं, ठीक है ना। अच्छा, वो बोले जा रहा है कि मैं भी मुबारकबाद देता हूँ, मैं भी आपको मुझसे लेना है अगर नोबेल प्राइज़ आपने, तो आप नोबेल प्राइज़ तो गया हाथ से। और भाई मसला ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये नोबेल प्राइज़ की ये साइड पे छोड़ें, प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ऑलरेडी आप देखें ना कि कितनी बड़ी बात है, जंग को कभी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देके वो इसे ख़त्म करवाते हैं। और उसमें जो है वो अब 2 दिन अगले उसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, सब अपने अपने आइडियाज़ लेकर आ गए ना। जंगबंदी तो हो गई, व्हाट नेक्स्ट? वो स्टीव विटकॉफ खड़े हैं, 5 लाख का मजमा गालियाँ दे रहे हैं नेतन्याहू को। तो वो क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं पता कि वहाँ पे नेतन्याहू के साथ क्या होगा आइंदा जाके? नेतन्याहू जो है ये इंतहा पसंद, वो गायब हो गए सारे। अच्छा, उनको अभी तक पता ही नहीं शायद कि जंगबंदी हो चुकी है, हम जंग जारी रखेंगे, हम हमास को नहीं छोड़ेंगे। वो शटअप करके उनको किसी तरफ फेंक दिया। वो जो बेन गिवर और 2-4 इंतहा पसंद है वो गायब हो गए, वैसे पहले भाग गए कहीं, पता नहीं किधर निकल गए वो। उनको पता नहीं जंगबंदी हो गई, ये तो कुछ होने जा रहा है भाई, हटो बचो। तो नेतन्याहू भी मिल गया ट्रम्प के साथ, अब क्या बनेगा, वो गायब ही हो गए कहीं। इशू ये सारा कि इस पूरे सिनेरियो में जो दुनिया आगे की तरफ जा रही है, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इसमें से निकल आएगा। ये एक मैसेज बदकिस्मती से सख्त देना शायद ज़रूरी हो गया था, और मेरा ख्याल है इसके बाद ये मैसेज दोबारा शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, नहीं पड़नी चाहिए ज़रूरत। और अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। ये जो टोला है वहाँ पे, जो कि जराइम पेशा अफराद हैं बुनियादी तौर पर, जिनका कोई नज़रिया नहीं है, और इनको बस अपने हाथ से वो क्लियर करें। और अगर नहीं कर पा रहे, देखें ना, या तो मुझे नहीं पता उनके आर्मी चीफ कौन है, पुलिस कौन है, मतलब उनके लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रहा है, कैसे हो रहा है। क्या आज वो कह रहे थे कि मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के घूमता हूँ, तो भाई वहाँ तो कैसे आप घूमते हैं? तो फिर पाकिस्तान की कहीं तो है ना BLA, ये BLA कोई है या नहीं है जिसको उन्होंने दहशतगर्द करार दिया है? भाई अमेरिका ने और चाइना ने कहीं BLA और मजीद ब्रिगेड है ना, तभी तो दहशतगर्द है। अगर है ही नहीं तो दहशतगर्द कैसे हैं? कोई तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं तो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं वो, उनकी बेस कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मेरा ये ख्याल है कि इसको इंडिया जो है वो उम्मीद है, बाकी वो ये हो सकता है कि वो जहाँ उन्होंने इतने अरब रुपए चाबहार पे लग गए, तो इतने अरब रुपए पहले उनके अफगानिस्तान में डूबे, तो ये प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट, तो आर्मीनिया, तो फलाना, तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत इनको करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल दो मुतज़ाद दुनियाओं में रहने वाली सोच है, और अगर वाहिद चीज़ को इनको इकट्ठा करते नज़र आ रही है इस वक्त, तो सिर्फ पाकिस्तान है। और ये इम्प्रेशन भी नहीं जाना चाहिए। सही, यानी ऐसा नहीं कि ये
हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि ऐसा ये तासुर भी जाए कहीं कि भारत जो है वो BLA को और मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहा है, किसी तरह से भी दहशतगर्द ग्रुप हो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।